एक व्यक्ति जो है पुलिस स्टेशन पहुंचता और पुलिस स्टेशन जाने के बाद एफआईआर लिखवाता अपनी बहनों की। दो बहनें थी उसकी, दोनों बहनों की गायब करके उनकी हत्या करने की एक व्यक्ति था उस पर आरोप लगाकर और एफआईआर लिखवाता है। पुलिस एफआईआर लिखती है और एफआईआर लिखने के बाद पूरे मामले की अच्छे से जांच करती है। जांच करने के बाद जब मामला पूरी तरह से सामने आता है, वो भी 14 महीने के बाद, जब मामला पूरी तरह खुलता है, खुलने के बाद जब सामने आता तो पुलिस की भी आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाती हैं और परिवार वाले जो थे वो भी हैरान हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए एपिसोड में और नई सच्ची कहानी नई घटना में। आपको ये कहानी ये सच्ची घटना सुनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोज को लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर लाइक शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा समाज जागरूक हो और ये हमारी वीडियो और लोगों तक जरूर पहुंचे। बात करते हैं इस मामले की। तो जो ये मामला है वो गोरखपुर में गांव पड़ता है जिसका बेलाघाट थाना पड़ता है क्षेत्र। वहां का एक गांव है, उसका मामला है ये। और इस मामले की अगर बात करें तो ये गोरखपुर के एक गांव का है। इसमें एक परिवार होता है, जो परिवार जो था वो अपने गोरखपुर से दिल्ली आकर रहने लगता है। दिल्ली आकर ये परिवार जो था वो अच्छे से रह रहा था। इसके परिवार में जो थे माता पिता और उसके साथ साथ एक भाई था जिसकी दो सिस्टर्स थी, दो बहनें थी। सारे लोग अच्छे से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ परेशानी नहीं थी किसी को। बहनें जो थी वो दोनों पढ़ाई करती हैं, भाई जो था अपना वर्क करता, पढ़ाई करता, जो भी कर रहा था वो सारा कुछ अपना गुजारा वहां कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो होता ये है कि जो उसकी दोनों बहनें थी वो एक दिन दोनों की दोनों बहनें लापता हो जाती हैं, घर से गायब हो जाती हैं। जब वो घर से गायब हो जाती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके भाई को हुआ तो हुआ कि अब दोनों बहनें बगैर बताए एकदम अचानक घर से लापता हो गई और घर वापस आई ही नहीं है। तो वो कुछ समझ नहीं पाता। जब वो कुछ समझ नहीं पाता, वो चारों तरफ अपना दिमाग दौड़ाता कि हो क्या सकता है, दोनों बहनें ही एक साथ ही क्यों लापता हुई हैं, दोनों एक साथ गायब क्यों हुई। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर उसके समझ में एक बात आती है, वो अपने गांव की तरफ दिमाग दौड़ाता कि गांव में तो कोई कुछ दिक्कत नहीं है। गांव में जब फोन घुमाता है, पूछता है कि गांव तो दोनों बहनें नहीं हैं। परिवार वालों से वहां पूछता है और वहां रिश्तेदारों से पूछता है, लेकिन कोई कुछ बताता ही नहीं है। सब मना कर देते कि यहाँ ही नहीं। फिर उसके बाद उसे कुछ जो पुराना समय था उसके गांव में एक अफेयर उसकी बहन से पहले कुछ रहा होगा या कुछ जरूर होगा। उसे शक था किसी लड़के पे। फिर वो तुरंत वहां से दिल्ली से गांव पहुंचता है और गांव पहुंचने के बाद उस लड़के जस से मतलब उसका उसे शक था जिस पर, उसके पास जाता है और जाने के बाद वहां जाकर उस लड़के से पूछताछ करता तो उसके परिवार वाले जो थे वो इस लड़के को डरा धमका कर, मारपीट कर कर और धमका कर भेज देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लड़के ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और तू गलत आरोप लगा रहा है। इसकी जानकारी वो है पुलिस स्टेशन दिल्ली में, मतलब दिल्ली में ही पुलिस स्टेशन एक प्रेमनगर में थाना पड़ता है, वहां प्रेमनगर थाने में वहां सूचना देता है, जान लापता की जानकारी देता है। देने के बाद पुलिस अपनी अगले की कार्रवाई कर रही होती है। पुलिस इधर अपनी जानकारी जो थी वो जुटा रही थी, लेकिन दोनों बहनों का कोई पता नहीं लग रहा था, कोई सुराग नहीं लग रहा था। अब इधर पुलिस करे तो करे क्या। धीरे धीरे पुलिस की पूछताछ के बाद जब मामला आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद तो उस लड़के ने, वो जो गांव का एक लड़का था, उसके बारे में उसे बताया पुलिस को कि वहां मुझे शक था कि उससे जो था वो हमारी जो सिस्टर्स थी, जो बहन थी, उससे कुछ ना कुछ संबंध था। जब इस बात को पुलिस के कानों तक भनक पहुंचती है, पुलिस को पता लगता है, तो वो पुलिस सोचती है कि क्यों ना इससे पूछताछ की जाए, हो सकता कोई एंगल साफ हो। फिर पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करती है जिस लड़के पर आरोप लगाया था इसने, उससे हिरासत में लेती है। लेने के बाद जब पूछताछ करती है तो फिर उसके बाद उसे सुराग लगता है, उसे पता चलता है, वो जानकारी देता है और जानकारी देने के बाद कुछ पुलिस फिर अपनी तरह से जानकारी जुटाती है। फिर जुटाने के बाद तब तक धीरे धीरे 14 महीने बीत चुके थे। अब इन 14 महीने बीतने के बाद तब पता लगता है कि उसकी दोनों बहनें जो हैं, जिनकी गुमशुदगी को और लापता गायब करके और उनकी हत्या करने का जो आरोप लगाया गया था, वो दोनों की दोनों बहनें वो हैं, वो जिंदा हैं। और दोनों बहनें जिंदा हैं और दोनों बहनें जो थी वो दोनों बहनों को पुलिस जो है वो अलग अलग जगहों से बुलाती है और बुलाने के बाद वो उनसे कहती है कि तुम्हें अपनी जिंदा होने का जो है मौजूदगी का, यानी जिंदा होने की गवाही देनी पड़ेगी पुलिस स्टेशन आकर, और परिवार वालों को बताना पड़ेगा कि हम जिंदा हैं। बाकी वरना तो जो एक व्यक्ति था जिस पर आरोप था हत्या का, तो वो बेकसूर है और वो हत्या, उसे सजा हो जाएगी, उसे जेल हो जाएगी, वो हो सकता है उसे फांसी भी हो जाए। फिर इस तरह जो दोनों बहनें थी उस लड़के की, दोनों बहनों को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद
दोनों आती, आने के बाद जब पुलिस पूछताछ करती, जब परिवार वालों को बताया जाता तो वो भी हैचंग रह जाते हैं। फिर पुलिस पूछताछ करती है दोनों से कि क्या वजह रही थी, तुम क्या है, तो फिर वो बताती हैं कि हम दोनों बहनें जो थे वो दोनों प्रेम प्रसंग मतलब प्रेम करती थी किसी व्यक्ति से अलग अलग जगह। एक व्यक्ति जो था उत्तराखंड का था और एक व्यक्ति जो था वो एक उत्तराखंड और एक हरियाणा का, एक उत्तराखंड और एक हरियाणा का, दोनों का अलग अलग जगह था, वो अफेयर हो गया था दोनों। अब वो दोनों शादी करना चाहते थे एक दूसरे से, मतलब दोनों बहनें एक दूसरे से शादी करना चाहती थी, लेकिन परेशानी ये थी कि उनका कहना था कि हमारे परिवार वाले इस रिश्ते को मंजूर नहीं करते और वो हमारा रिश्ता नहीं करते, जिसकी वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा। हमने दोनों बहनों ने भागकर शादी कर ली और घर पर किसी को नहीं बताया, जिसमें एक की शादी उत्तराखंड के लड़के से और एक की शादी जो है वो हरियाणा के लड़के से हुई थी। और इन्हीं दोनों जगह से पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार मतलब दोनों को गिरफ्तार किया था, दोनों का पता लगा था, दोनों लड़कियों का। तो फिर जब पुलिस ने मामला पूरा परिवार वालों को बताया, परिवार वालों ने ये सब सुना, सुनने के बाद वो भी हैरान रह गए। उनका भी परिवार वालों का कहना था कि अगर हमें एक बार बताते तो हम आपकी जरूर शादी कराते, लेकिन इस तरह से ये सब कुछ करना, एकदम अचानक गायब हो जाना तुम्हारा और ये सब करना, ये ठीक नहीं है। तो परिवार वालों को हालांकि बहुत बेकार लगा। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय बताएं कि उन लड़कियों को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और हाल ही में उन लड़कियों दोनों को एक एक बच्चा भी था, क्योंकि महज 14 महीने बीत चुके थे, समथिंग 1.5 साल धीरे धीरे हो चुकी थी। तो अब आप बताएं कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि उन लड़कियों को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बाकी जो लड़का था जिस पर आरोप था तो वो जेल जाने से बच गया। बाकी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती रहती हैं। बाकी हमारी इस कहानी को सुनाने का हमारा ये उद्देश्य नहीं किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचे, किसी को ठेस पहुंचे। हमारा उद्देश्य है ऐसी घटनाएं हमारे समाज में रोके, हमारा समाज जागरूक हो, एक सुदृढ़ भारत, विकसित भारत बने। बाकी आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी अभी तक अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया वीडियोज को तो लाइक शेयर जरूर करें। बाकी हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।